अस्सलामुअलैकुम। रमूज़ दस्तशनासी में आज जो मौजू है वो है उम्र का तयन। हाथ की लकीरों का इस्तेमाल करते हुए हम उम्र का तयन किस तरीके कर सकते हैं? इसके लिए बहुत से तरीक़ाकार राइज है, लेकिन हम उस तरीके की तरफ बढ़ेंगे जो आम फहम और मुफीद हो। जैसा कि तस्वीर में ज़ाहिर है, दरमियानी उंगली जहाँ हथेली से मिलती है वहाँ से एक लकीर बनती है। ये हथेली की इंतहाई तौलत की बलाई हद है। हथेली जहाँ कलाई से मुतल्लिक होती है वहाँ पर कलाई में 2-3 वाज़े और गहरी लकीरें नक्श होती हैं। ये कलाई की लकीरें कहलाती हैं। सबसे ऊपर वाली लकीर इस मकाम पर वाक़या होती है जो कलाई और हथेली के दरमियान हद फासिल का दर्जा रखती है। कलाई की ये बालाई लकीर तयन ज़माना के मामले में बड़ी अहम तस्वर की जाती है। जब दरमियानी उंगली की तख्तानी गहरी लकीर मुतय्यन कर ली जाए और कलाई की बलाई लकीर की भी सेहत के साथ निशानदही हो जाए तो इन दोनों का दरमियानी फासला नाप लेना चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए ये फ़ासला 5 इंच है। जब ये लंबाई दुरुस्त मालूम हो जाए तो इसके बाद इस लकीर का निस्फ़ ले लिया जाए। अंगूठे के नीचे ज़हरा का पुरगोश्त उभार वाक़या है। इस उभार के गिर्द ज़िंदगी की लकीर एक वाज़े कोस की सूरत में नक्श होती है। हथेली की निस्फ़ लंबाई की जहाँ पर निशानदही होती है वहीं पर ज़िंदगी की लकीर पर एक निशान लगा लिया जाए, जैसा कि दूसरी तस्वीर में ज़ाहिर किया गया है, 2 क्रॉस लगाकर। जब इस नुक्ते का तयन हो जाए तो ये हमें ज़िंदगी के 40वें साल के मुतल्लिक आगाही देता है और यूँ हम ज़िंदगी की लकीर पर अंगूठे की जानिब से 4 मुसावी हिस्सों की निशानदही कर लेते हैं और इन 4 मुसावी हिस्सों के बाद हम 10वें, 20वें और 30वें साल का अंदाज़ा लगा सकते हैं और यूँ हम हर एक दरमियानी हिस्से को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करके मुख्तलिफ सालों का तयन कर सकते हैं। तजर्बा और मश्क और महारत से इस मीज़ान में ज़रूरी तरमीम और तस्हीह का तरीका रफ्ता रफ्ता आ जाता है और यूँ वाक़यात का सालो ज़माना सेहत के साथ बताया जा सकता है। तरीक़ा अशरा से जब 10 साल वक्फ़े की निशानदही हो जाए तो हर वक्फ़े को 10 मुसाफ़ की होगी। अगर इसी तरह ज़िंदगी की लकीर से बाहर की तरफ एक चरखी का निशान दिखाई दे तो हिसाब की रूह से वो 30वें साल के वक्फ़े में नक्श हो तो ये कहा जा सकता है कि हामिल निशान में अपनी उम्र के 30वें साल में एक मकाम से दूसरे मकाम पर चला जाएगा और नई जगह पहुंचकर बुदोबाश के लिए मकान वगैरह हासिल करेगा। ये 2 बातें सिर्फ़ मिसाल के तौर पर दी गई हैं। उम्र के बारे में तयन का तरीका इस तरह जहन नशीन हो जाए तो इसकी अमली मश्क के लिए अहबाब व अकरबा के हाथों के नक्शे बहुत ही मुफीद साबित हो सकते हैं। जब ये सलाहियत बढ़ने लगे तो फिर दूसरों के हाथों को देखने में भी मज़ायका नहीं, मगर शुरू में अपनों ही के हाथ देखने मुनासिब हैं। यूँ वाक़यात को दुरुस्त बयान करने में आसानी रहेगी। ये एक अमली फ़न है और मेहनत, वसी तजर्बा और मश्क व तरबियत के बग़ैर इसमें दस्तरस हासिल हो ही नहीं सकती। शुक्रिया। हम अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को बर वक्त देख सकें और हमें सपोर्ट कर सकें। हमारी वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।